हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा जी द्वारा बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, देख लेते विस्तार पूर्वक। कर्मचारी साथियों, 2 दिन से न्यूनतम वेतन के मुद्दे पर पूरे प्रदेश के आउटसोर्स अस्थायी अधिकारी, पंचायत कर्मचारी और ठेका श्रमिकों के बीच में काफी चर्चा चल रही है। वो प्रोत्साहित है माननीय न्यायालय से उल्लिखित वेतन पर लगा स्टे हटने के बाद इन 2 दिनों के भीतर हमारे पास तमाम सारे लोगों के मैसेज आए। बड़ी संख्या में लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की, बातचीत भी हुई और इसमें एक बात साफ हुई कि मध्य प्रदेश का लाखों लाख कामगार वर्ग आज न्यूनतम वेतन के मुद्दे से जुड़ा हुआ है। आप सब लोग इस बात को महसूस करते होंगे कि आज से 2 साल पहले तक कभी मध्य प्रदेश के अंदर न्यूनतम वेतन के मुद्दे पर ऐसी चर्चा नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? इसकी वजह साफ है कि यह मुद्दा गरीब, कमजोर, मजदूर कर्मचारी के आर्थिक हितों से जुड़ा हुआ था और कोई भी संगठन, कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, कोई भी अधिकारी उस कमजोर, दबे कुचले, बेबस मजदूर कर्मचारी के बात करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए न्यूनतम वेतन पर कभी चर्चा होती ही नहीं थी। हमने पहली बार 2 साल पहले चिराग पार्क में एक कार्यक्रम करके न्यूनतम वेतन को मुद्दा बनाने की कोशिश की। तब हमारे साथ में एमपीवी के साथी थे, मिडिल हाउस के साथी थे, अपने एमपीवी की और संगठनों के भी साथी हमारे साथ थे, भोपाल के युवा हाउस के साथी हमारे साथ थे। जब उस दिन हमने न्यूनतम वेतन का मुद्दा उठाया तब हम लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और शहर से दूर छोड़ दिया था। तब हमारे साथियों ने हमसे पूछा कि ऐसा क्या किया सर आपने कि अपने को गिरफ्तार कर लिया गया, कार्यक्रम नहीं करने दिया? हमने कहा कि आप लोगों ने जिस मुद्दे को उठाया है उस मुद्दे को सरकार 10 साल से दबाए हुए है और उस पर चर्चा नहीं करना चाहती और सरकार नहीं चाहती कि न्यूनतम वेतन का सवाल जनता के बीच में, मजदूरों के बीच में, कर्मचारियों के बीच में जाए। इसलिए अपने मुद्दे को जनता के बीच में जाने से रोकने के लिए अपनी गिरफ्तारियां की गई। हमने उसी दिन तय किया था कि ये मुद्दा इतना बड़ा है कि इस पर काम करने की जरूरत है। हमने अगला कार्यक्रम उसी भोपाल में किया जिसमें हमने पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी को बुलाया था। उन्होंने न्यूनतम वेतन के मुद्दे पर हमारे आंदोलन का समर्थन किया, सपोर्ट किया और सरकार को भी पत्र लिखा कि मध्य प्रदेश में न्यूनतम वेतन जो 10 साल से रिवाइज नहीं हुआ उसको रिवाइज किया जाना चाहिए, जिससे इस बढ़ती महंगाई में लाखों लाख श्रमिकों का, कर्मचारियों को आर्थिक मदद की जा सके। उन पत्रों का ही परिणाम है कमलनाथ जी के और हमारे आंदोलनों का ही नतीजा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश सरकार को नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा और न्यूनतम वेतन पुनरीक्षित करने का प्रस्ताव सामने आया। विधानसभा चुनाव हुए और विधानसभा चुनाव से पहले इसलिए किया कि जो मजदूरों के बीच में हम लोगों ने छोटे छोटे आंदोलनों के जरिए न्यूनतम वेतन को छोटा मुद्दा बनाया था, उसने सरकार को लगा कि इससे हमको नुकसान होगा, इसलिए वो प्रस्ताव लेके आए और न्यूनतम वेतन चर्चा आगे बढ़ी। विधानसभा चुनाव हो जाने के बाद लोकसभा चुनाव सर पर थे, हम उसी मुद्दे पर लगातार काम कर रहे थे। नतीजतन
लोकसभा चुनाव से पहले मार्च में कानूनी प्रक्रिया पूरी करके सरकार ने गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए न्यूनतम वेतन को निश्चित कर दिया और अप्रैल में मई आपको मिल गया। ये बात हमने आपको इसलिए बताई है कि कोर्ट से इसके हटने के बाद तमाम सारे संगठनों के लोग, तमाम सारे नेता ये दावा आप लोगों के बीच में करेंगे कि नहीं ये हमारे कारण हुआ, हमने विज्ञापन दिए, हमने ये पत्र लिखे, हमने ये किया, फलाना किया, ढिमका किया, बहुत सारे दावे हैं। लेकिन सच्चाई आप लोग जानते हैं, फिर भी आपको ये बात अपने दिमाग में रखने की जरूरत है और दूसरों को बताने की जरूरत है कि ये सिर्फ और सिर्फ हुआ है और डिपार्टमेंट आउटपुट अस्थायी कर्मचारी मोर्चा के पदाधिकारियों के कारण ही संभव हुआ है कि सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले न्यूनतम वेतन पुनर्निश्चित का प्रस्ताव लाई, लोकसभा चुनाव से पहले इसको लागू किया और उसके बाद जो स्टे हटा उसमें के लिए भी 8 महीने से हमारा संगठन लगातार संघर्ष कर रहा था। इसलिए आप सब लोग इसमें भागीदार रहे। हमने पूरे प्रदेश में हजारों की संख्या में ज्ञापन दिलाए। हमने भोपाल में 2 बड़ी रैलियां की, 16 जून को और 22 सितंबर को, और चुनाव आयोग के इंदौर के कार्यालय का चुनाव किया। 22 सितंबर की जो हमारी रैली थी नीलम पार्क की, उसका जो मीडिया में कवरेज मिला, वो कवरेज ने सरकार को अंदर तक डरा दिया था, झकझोर दिया था। आप उस दिन के वीडियो, उस दिन की कवरेज को आप अगर दोबारा भी देखेंगे तो आप कहेंगे कि सरकार पूरी तरीके से मजदूर कर्मचारियों के प्रति अमानवीय को अपनाए हुए है। भास्कर ने साथ दिया। न्यूज 18 ने तो आधा घंटे की रिपोर्टिंग जिस तरीके की थी, उसको सुनने के बाद हर व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये सरकार मध्य प्रदेश के लोगों से, कामगार वर्ग से, कर्मचारी वर्ग से 2000-3000 चाहे में काम करा रही जो हमारी है। हम लोगों ने इसलिए पूरी प्लानिंग के साथ इस मुद्दे को उठाया और उस पर चलते रहे। और इंदौर में जो चुनाव कार्यालय का घेराव था उसका भी जो कवरेज मिला, उससे पहले जो भास्कर ने जो आपको कवरेज दिया, उसके बाद न्यायालय भी, मध्य प्रदेश सरकार भी को लगा कि अब इस मुद्दे पर बहुत लंबे समय तक चुप नहीं रह सकता है, इसका निराकरण करना ही होगा। जिसके बाद ही 3 तारीख को निराकरण हुआ है। हमारे इंदौर के प्रदर्शन के 4 दिन बाद माननीय न्यायालय में इस मुद्दे पर सुनवाई की डेट आ रही थी। उसी दिन हमने कह दिया था कि अब हमारे हाथ में फैसला आएगा, और ये विश्वास के भरोसा में इसलिए था कि हम लोगों ने जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया था उससे सरकार की हर तरफ बदनामी हो रही थी, जिसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। जब कोई जवाब नहीं होता है सरकारों के पास, तब उन्हें निराकरण करना ही पड़ता है। हम इस न्यूनतम वेतन के साथ साथ एक मुद्दा और उठाते हैं साथ में। मध्य प्रदेश में लाखों कर्मचारी ऐसा है जो सरकारी विभागों में काम करता है, उसे आज न्यूनतम वेतन के दायरे से बाहर रखा गया है। जिसमें अंशकालीन कर्मचारी हैं, जिसमें पंचायतों के चौकीदार हैं, सफाई कर्मी हैं, योग प्रशिक्षक हैं, हमारे छात्रावासों के रसोइये हैं, चौकीदार हैं, ऐसे तमाम सारे लोग हैं जिसमें 3000, 4000, 5000 रुपये में सरकार काम करा रही है और 10, 15, 20 साल से काम करा रही है। बताइए कितना अमानवीय है। ये मुद्दा भी हम ही लोगों ने चर्चा में लेके आए हैं इस मध्य प्रदेश में। आज सब लोग इस बात को जान रहे हैं कि मध्य प्रदेश में लोग 3000 रुपये में भी सरकारी काम कर रहे हैं, तो हमारे संगठन की सक्रियता के कारण निश्चित रूप से हम इन सबको अपने संघर्ष के जरिए न्यूनतम वेतन के दायरे में लाने में सफल हो गए, क्योंकि हम जिस तरीके से लाखों लोगों की एकता बनाकर आगे बढ़ रहे हैं, उसमें ही हमें सफलता मिलेगी। हमने पहले ही स्पष्ट किया था कि हम कुछ संगठन नहीं बना रहे हैं। हम मध्य प्रदेश में मजदूर आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, कर्मचारी आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। एक ऐसा कर्मचारी मजदूर आंदोलन जो सरकार की चेतना में लाखों मजदूरों कर्मचारियों को लेकर चला है।
कोई मजदूर कर्मचारी की बात करने वाला नेता मध्य प्रदेश में। इसलिए हमने स्वतंत्र रूप से किसी राजनीतिक सीमाओं से न जकड़ने की बजाय उनसे ऊपर उठ के स्वतंत्र कर्मचारी मजदूर आंदोलन विकसित करने की शुरुआत की है। और हमें मालूम, ये आप दावे के साथ कह सकते हैं कि हम इसमें सफल होंगे। यह सरकार ऐसे ही स्वतंत्र रूप से विकसित हुए आंदोलनों से ही करती है। जब हरियाणा मध्य प्रदेश, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक था, छत्तीसगढ़ में शंकर दयाल योगी मजदूरों के बड़े नेता हुआ करते थे, इनकी बाद में हत्या कर दी। वो व्यक्ति थे जिन्होंने कोयला के मजदूरों की, दूसरे श्रमिकों के सवालों को लगातार उठाया था। पूंजीपति वर्ग, सामंत, जमींदार उनसे इस कदर खबर की आदमी की हत्या कर दी। शायद इसके बाद से कहीं मजदूर कर्मचारी नेता पैदा ही नहीं हुआ। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा जी द्वारा। धन्यवाद।